प्रश्न पत्र 4 विभाग ए, नीचे दिए प्रश्नों के आवश्यकता अनुसार उत्तर लिखो, प्रत्येक के एक अंक है, योग्य जोड़े बनाओ। विभाग ए, विभाग बी। पहला है काली बागान, तो इस काली बागान कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, इसका एफ आता है। महाकवि कालिदास ने क्या लिखा था, विक्रमोर्वशीयम, यानी इसका ऑप्शन सी आता है। तीसरा है जैव आरक्षित क्षेत्र, तो जैव आरक्षित क्षेत्र इसका क्या आएगा, तो कहाँ पर आएगा, कच्छ का रेगिस्तान। बायोगैस प्लांट, तो बायोगैस प्लांट कहाँ पर है, मैथान में। ओके, आगे है 5 जून, 5 जून का कहाँ पर आएगा, 5 जून है पर्यावरण दिन। ओके, डी आता है। आपको कैसे लिखना है, ये ऐसा लिख के इसके सामने जो भी उत्तर है वो लिखना है, अथवा तो आपको इस तरह से लिखना है, पहले का क्या है, तो पहले का हमारे पास है एफ, इस पहले का एफ। दूसरे का क्या है, तो दूसरे महाकवि कालिदास का है सी, तो इसका विक्रमोर्वशीय यानी सी इसका आएगा। तीसरा क्या है, जैव आरक्षित यानी 2, तीसरे का ए आता है, तीसरे का ए। और चौथे का क्या है, चौथे का बी है। ओके, चौथे का बी। तीसरे का क्या था, तीसरे का ए था। ओके, तीसरे का ए। अब रह गया पांचवें का क्या था, डी था। इस तरह से आपको लिखना है। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गणित की और समाज की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को सपोर्ट करें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा IMP लाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का कवर करेंगे, तो इसलिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। आप लाइक नहीं करते हो हैं, और पैसा लगता है क्या, तो फिर नहीं लगता है तो आप लाइक कर दिया करो। हमको प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है, हमको आप प्रोत्साहित करोगे तभी तो हम लोग और ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो नीचे के विधान सत्य हैं या असत्य हैं, बताओ उत्तर। पहला है, छठा है उत्तर, रामचरित यह तुलसीदास का अवधी भाषा में लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये विधान कैसा है, असत्य है। कैसा विधान है, असत्य है। सातवां, सारनाथ का स्तंभ भारत के शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना है, तो ये विधान भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। आगे देखेंगे, भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिन के रूप में मनाया जाता है, तो ये विधान भी क्या है, असत्य है। असत्य है, सॉरी सत्य है। कैसा विधान है ये, सत्य है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिन मनाया जाता है। 9वां है, गुजरात सरकार महिला के लिए सरकारी नौकरी में 33% अनामत का प्रावधान किया है, ये विधान भी सत्य है। कैसा विधान है, सत्य है। 10वां है, केंद्र में राज्यसभा में कोई भी बैठक अनामत नहीं आती है, तो ये विधान कैसा है, सत्य है। ये विधान कैसा है, सत्य है। योग्य विकल्प पसंद करके खाली जगह भरो। 11वां है, भारत ने खाली जगह की भावना को विश्व भर में साकार किया है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव संस्कृतम, वसुदेव कुटुंबकम, बरोबर। यहाँ पर वसुदेव मनुष्यतम लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको पता ही है, वसुदेव कुटुंबकम आएगा। 12वां देखते हैं, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोवा खाली जगह में आया है, गांधीनगर, पाटन, अहमदाबाद, तो कहाँ पर आया है, गांधीनगर में आया हुआ है। 13वां है, भाखला नागल योजना खाली जगह नदी पर आया है, तो क्या आएगा, सतलुज, यमुना या गंगा, तो कहाँ पर आया है, सतलुज पर, बराबर, सतलुज पर। ओके। 14वां है, नागार्जुन सागर योजना खाली जगह नदी पर आया है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, किस पर आएगा, कृष्णा पर। 15वां है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेलवे मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि खाली जगह के नाम से प्रसिद्ध है, तो विवेक एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तो क्या आएगा, विवेक एक्सप्रेस आएगा। अब है, नीचे के प्रश्नों के लिए दिए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। 16वां है, नीचे दिए चित्र को पहचान कर बताओ, तो ये है ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्मारक, बी विविधता में एकता, ऑप्शन सी क्या है, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण, डी है पर्यटन उद्योग।
तो ये पृथ्वी को चारों ओर से ढका हुआ है, यानी क्या होगा, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण, यानी सी ऑप्शन आता है। भारत में आज़ादी के बाद सिंचित क्षेत्र बढ़ाकर कितना गुना हुआ है, तो यहाँ पर है तो ए 1.5 गुना, बी 2.5 गुना, 3 गुना और डी 4 गुना। तो कितना होगा, 4 गुना होता है। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन ए, भारत में नहरों की अपेक्षा कुएं और ट्यूबवेल द्वारा होने वाली सिंचाई का प्रमाण अधिक है। ये वाक्य सही नहीं है, वो लिखना है। तो ये वाक्य तो सही है। दूसरा, हिमालय में निकलने वाली नदियाँ नदियाँ मौसमी नदियाँ कही जाती हैं। नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तो हमेशा 12 मास भरी रहती है, इसलिए मौसमी नदी नहीं है। मौसमी नदी किसको कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, मौसम के अनुसार ही, जैसे बरसात के दिनों में नदी होती है, बस बाकी की सूख जाती है, बराबर। तो ये मौसमी नदी नहीं है, तो ये वाक्य कैसा है, गलत है, ऑप्शन बी आता है। देखो सी भी देखते हैं, जमीन की सतह से शोषित होकर नीचे जमा होने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं, ये भी सही है। डी है, पंजाब एवं हरियाणा सिंचाई के क्षेत्र में अग्रसर राज्य है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी आता है। 19वां देखते हैं, विश्व बैंक के 2004 के लेख के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर से कम हो तो वह विकासशील देश है। ऑप्शन ए 480 डॉलर, ऑप्शन बी 520 डॉलर, ऑप्शन सी 735 डॉलर या ऑप्शन डी 250 डॉलर। तो इसका आंसर आएगा 735, ऑप्शन सी आता है डॉलर। 20वां है, आर्थिक रूप से भारत कैसा देश है, विकसित देश है, पिछड़ा देश है, विकासशील देश है, गरीब है। बार बार ये प्रश्न ये आ रहे हैं, इसलिए केवल आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, विकासशील देश है। ओके, नीचे के प्रश्नों के संक्षिप्त में या मैं एक वाक्य में उत्तर लिखो। संक्षिप्त में या तो फिर आपको एक वाक्य में लिखना है, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, 21वां है, कौन सी योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शहरों को जोड़ती है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर आएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, बराबर। जो सड़क है स्वर्णिम चतुर्भुज रोड मार्ग चारों शहरों को जोड़ती है। 22वां है, क्या सकारात्मक बनाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसका है, तो क्या सकारात्मक बनाने के लिए, तो व्यापार तुला को सकारात्मक बनाने के लिए मेक इन इंडिया किया है। ओके। 23वां है, उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी और श्रम की योजना पूर्वक जोड़ने वाले को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं नियोजक कहते हैं, और जोड़ने वाले, योजना को पूर्वक जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, जोड़ने वाले को नियोजक कहते हैं, नियोजक। 24वां है, किन देशों में अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया है। तो अमेरिका है, बराबर, अमेरिका, जापान और इंग्लैंड, इन देशों ने किया है। विभाग बी में देखते हैं, आपको विभाग बी उतार लेना है। आपको क्या करना है, विभाग बी उतार लेना है, प्रश्न और ढूंढना। जो नहीं मिले तो बताना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम लोग जो आपको नहीं मिलना है उसका भी वीडियो बना देंगे, या फिर हम कमेंट में जवाब देंगे कौन से पार्ट में मिल जाएगा। विभाग बी है, नीचे दिए 13 प्रश्नों में से कोई भी 9 प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, प्रत्येक के 2 अंक। 25वां है, हम नदियों को लोक माता कहते हैं क्यों, अथवा है प्राकृतिक विरासत के रूप में नदियां का महत्व बताओ। 26वां है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के बीच अंतर बताओ। 27वां है, संगीत रत्नाकर का परिचय दीजिए। 28वां है, कथकली नृत्य के विषय में जानकारी दीजिए। 29वां है, कुतुब मीनार के विषय में जानकारी दीजिए। 30वां है, मुंबई प्राकृतिक समिति की रचना कब हुई थी, उसके कार्य बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पर्यटन उद्योग में से कौन होने वाले लाभ बताओ। 31वां है, भारत में कौन कौन से जल प्लावित क्षेत्रों में यायावर पक्षी ठंडी बिताने आते हैं। 32वां है, लोहे के मुख्य प्राप्ति स्थान बताओ। 33वां है, अंतर समझाओ, प्राकृतिक गैस, गोबर गैस या फिर बायोगैस। 34वां है, भारत में जहाज निर्माण के मुख्य कितने केंद्र हैं, कौन कौन से। 35वां है, पर्यावरणीय अतिक्रमण अर्थात क्या।
36वां है अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय दीजिए। 37वां है आतंकवाद आर्थिक प्रभाव समझाइए, आतंकवाद का आर्थिक प्रभाव समझाइए, विभाग सी। नीचे 9 प्रश्नों में से कोई 6 प्रश्नों का उत्तर लिखो। 38वां है गुजरात की स्थापत्य कला का परिचय दीजिए अथवा तो गुजरात के स्थापत्यों का विवरण करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है गोपुरम स्थापत्य का महत्व समझाओ। 39वां है गुजरात की गुफाओं का परिचय दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है देलवाड़ा के जैन मंदिरों के विषय में जानकारी दीजिए। 40वां है वल्लभी विद्यापीठ के विषय में जानकारी दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नालंदा विद्यापीठ की जानकारी दीजिए। 41वां है कांप की जमीन का पर टिप्पणी लिखो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है काली जमीन पर टिप्पणी लिखो। 42वां नीचे दिए शब्दों की परिभाषा लिखो। एकल संसाधन, 2 व्यक्ति संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा है वैश्विक संसाधन। 43वां है स्थायी विकास की व्यूहरचना समझाइए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्थायी विकास, समपोषित विकास का ख्याल को समझाओ। 44वां मूल्य वृद्धि की पूंजी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। 45वां मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लेने के उपाय बताइए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ग्राहक सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत ग्राहकों के अधिकार बताओ, कोई भी 3 समझाओ। 46वां है मानव विकास अंक की गणना किस तरह की जाती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मानव विकास अंक मापने के लिए निर्देशांकों को समझाओ। विभाग डी नीचे दिए प्रश्न 47 से 53 में कोई भी 4 प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 54 नक्शा पूर्ति जो अनिवार्य है, प्रत्येक के 4 अंक। 47वां है प्राचीन भारत की खगोल शास्त्र में क्या योगदान है। 48वां है प्राचीन भारत ने गणित शास्त्र में क्या प्रगति की है। 49वां है अंतर स्पष्ट करो खरीफ फसल और रबी फसल। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हरियाली क्रांति पर टिप्पणी लिखो। 50वां है विविध कृषि पद्धति को सविस्तार समझाओ। 51वां है अन्न सुरक्षा के कार्यक्रम के रूप में जो अन्नपूर्णा योजना का प्रावधान बताओ। 52वां है बेरोजगारी के कारण बताओ। 53वां है भारत में बाल श्रमिक की मांग का प्रमाण क्यों अधिक होता है, उसे रोकने के उपाय बताइए। और यहाँ पर है एक्स्ट्रा क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन होने के मुख्य कारण बताओ। 54वां है नक्शा पूर्ति करो। पहला है काली जमीन का एक विस्तार, लेटेराइट जमीन। एक्स्ट्रा है लेटेराइट जमीन। ये है यहाँ पर नंबर 1 2 आना चाहिए बराबर। दक्षी गाम राष्ट्रीय उद्यान बराबर, ये 1 है, ये 2 है। एक्स्ट्रा है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीसरा है। मूंगफली उत्पन्न करता राज्य। और यहाँ पर है डी सन के कपड़े का उद्योग का एक केंद्र कोलकाता। एक्स्ट्रा है रेशमी कपड़ा उद्योग का एक केंद्र श्रीनगर अथवा वाराणसी। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।